Hello students, welcome back to this educational channel ABCD English Classes। इस वीडियो में हम करेंगे लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो कि रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई एक छोटी सी स्टोरी है। और जो ये स्टोरी है ये एनसीईआरटी की जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है मूवमेंट्स क्लास 9th के लिए, उसका सेकंड चैप्टर है। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक छोटा सा मंकी है जिसका नाम है टोटो। और एडवेंचर्स यहाँ पे आया है कि जो वो मंकी है उसके बहुत बड़े बड़े काम जो इस स्टोरी में उसने किए हैं उसके बारे में आया है, क्योंकि एडवेंचर का मीनिंग होता है बड़े साहसिक काम, बड़े खतरे वाले काम जिसमें आपकी जान का भी खतरा हो, तो लेकिन उसमें उन काम को करने में आपको मजा भी आए, तो ऐसे काम को एडवेंचर्स बोलते हैं। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि टोटो ऐसे कौन से काम करता है, कौन से ऐसे बड़े खतरे वाले काम करता है जिसमें उसको मजा भी आता है और खतरा भी होता है। तो शुरू करते हैं स्टोरी। तो ये है स्टूडेंट्स आपकी स्टोरी का फर्स्ट पेज, जिसपे क्लियरली लिखा है सेकंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और इसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन भी दी गई है जिसमें पूछा गया है हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। क्या कभी आपके पास कोई बेबी मंकी पेट के तौर पे था, या आपके पास कोई ऐसा पेट था जो कि एक छोटा सा बंदर था। टोटो इज अ बेबी मंकी, जो इस स्टोरी में टोटो है एक छोटा सा बेबी मंकी है, यानी कि मंकी का बेबी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। मिस्चीवियस का मीनिंग होता है शरारती, नटखट, और डोसाइल का मीनिंग होता है जिसको कंट्रोल किया जा सके, जो आपके काबू में रहे। तो अब देखते हैं कि जो टोटो था वो क्या था, शरारती था, नटखट था, या जो कहना मानने वाला पेट था वो था। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने टोटो को एक तांगा चलाने वाले से खरीदा था 5 रुपए का। टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। यहाँ पे ट्रो होता है नांद। कभी आपने देखा होगा गाय भैंसों को बांधने के लिए घरों में एक चारा बनाने के लिए खाना सा बनाया होता है, और उसके पास एक खूंटा होता है जिसपे गाय या भैंसों को बांधा जाता है। तो ये वहीं पे जो मंकी है वो बांधा होता था। और जो फीडिंग ट्रो होती है, वो जो चारा खाने वाला जो नांद बनाया होता है उसको फीडिंग ट्रो बोलते हैं, उसके साथ वो छोटे से रेड मंकी को बांध रखा होता था। द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर देन ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और जो मंकी था वो वहां बैठा हुआ इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने सोचा कि क्यों ना इसको अपने प्राइवेट जू में शामिल कर लिया जाए। प्राइवेट जू था उनका, अपने घर पे एक छोटा सा जू बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने और भी बहुत सारे जानवर रखे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको भी अपने उस प्राइवेट जू में, अपने जो घर पे अपना जू है उसमें शामिल कर लिया जाए। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत ही प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। जो उसकी आंखें थी वो बड़ी चमकीली थी और भी चमकती थी। जब वो शरारत करता था या उसके मन में शरारत आती थी तो वो और भी चमकती थी, जो कि उसकी डीप सेट आईब्रोज, जो उसकी आईब्रोज थी उसके नीचे थी। एंड हिज टीथ विच वर अपीयरली वाइट वर ओनली ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। जो उसके दांत थे वो मोतियों की तरह सफेद थे और अक्सर दिख जाते थे जब भी वो स्माइल करता था, और वो अपनी स्माइल से जो बूढ़ी एंग्लो इंडियन लेडीज थी उनको डरा देता था। एंग्लो इंडियन लेडीज कौन सी होती हैं? जो पहले इंग्लैंड में थी, पहले वहां रहती थी लेकिन अब वो इंडिया में रहती हैं, और एल्डरली का यहाँ मीनिंग है जो अब बूढ़ी हो चुकी हैं। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज थो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और जो उसके हाथ थे इतने सूखे हुए थे जैसे उसको अचार की तरह सूरज में बहुत सालों तक सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। लेकिन उसकी जो उंगलियां थी बहुत तेज थी, और विकेड होती है जो हमेशा किसी शरारत की तलाश में रहे, ठीक है। तो बड़ी नटखट थी, उसकी उंगलियां तेज थी। हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स grandfather believed a tail would add to anyone's good looks also served as a third hand। जो उसकी पूंछ थी उसकी सुंदरता तो बढ़ाती ही थी बल्कि उसके तीसरे हाथ की तरह भी काम करती थी। और दादाजी को ये लगता था कि जो पूंछ है वो हर किसी की गुड लुक्स को बढ़ा सकती है। He could use to it hang from a branch। वो अक्सर अपनी पूंछ को ब्रांच से लटकने के लिए, टहनी से लटकने के लिए यूज करता था। And it was capable of scooping up
एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और जो उसकी पूछ थी उसके लिए वो सामान भी उठा देती थी जो अपने हाथों से वो नहीं उठा पाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड विद ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फ्यूज्ड का मीनिंग होता है हमेशा चिक चिक करना, तो फ्यूज्ड यहाँ पे दादी जी के लिए आया है। दादी जी हमेशा चिक चिक करती थी जब भी दादाजी कोई नया जानवर या नया पक्षी अपने घर पे लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंट शुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये डिसाइड किया गया, मतलब मैंने और मेरे दादाजी ने ये डिसाइड किया कि टोटो की उपस्थिति को राज रखा जाएगा कि हमारे घर पे टोटो है, ये किसी को नहीं बताया जाएगा जब तक कि दादी जी अच्छे मूड में ना हो। ग्रैंडफादर and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। और मैंने और दादाजी ने उसको, एक क्लोजेट होती है जो दीवार के अंदर अलमारी होती है, उसमें उसको छुपा दिया, जो कि मेरे कमरे में खुलती थी अलमारी, और उसको हमने टाइट कर दिया, बांध दिया, अच्छे से सिक्योर कर दिया। एंड सो वी थॉट, हमें सिर्फ लगा था कि हमने उसको सिक्योरली छुपा दिया है, टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, और हमने एक कील भी वहां पे वॉल पे जो थी वो ठोक दी ताकि वो जो अलमारी है वो खुले ना। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster। जो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों के बाद मैं और दादाजी वापस आए टोटो को उस अलमारी से छुड़ाने के लिए, छोड़ने के लिए। वी फाउंड, हमने देखा कि जो दीवारें थी जिसमें वो अलमारी थी, जिसको दादाजी ने एक झूठ मूठ के पेपरों से सजा दिया था, कागजों से सजा दिया था, वो जो दीवार है वो अब कागज के साथ ढकी हुई नहीं थी। ब्रिक एंड प्लास्टर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, ईंटें और प्लास्टर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। द पेग इन दी वॉल, पेग यहाँ पे मीनिंग है कील से। पेग इन दी वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो कील था उसको निकाल दिया गया था सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और जो मेरी स्कूल की ब्लेजर थी जो वहां टंगी हुई थी वो टुकड़ों में पड़ी थी। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर would say, but grandfather did not worry, he seemed pleased with Toto's performance। अब मुझे लगा, मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ कि दादी जी क्या कहेंगी, लेकिन दादाजी को कोई टेंशन नहीं थी, दादाजी तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, बल्कि वो खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस से। ही इज क्लेवर, वह बड़ा चालाक है, सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, आने वाले समय में, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। मुझे पक्का यकीन है, आई एम श्योर कि वो इन ब्लेजर के फाड़े हुए पीसेस को जोड़ेगा, एक रस्सी बनाएगा और इस विंडो से बच के भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक उसकी जो प्रेजेंस थी वो एक राज थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together। अब टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया एक बड़े पिंजरे के अंदर जो कि सर्वेंट के क्वार्टर में था, नौकरों के क्वार्टर्स में था, जहां पे दादाजी के बहुत सारे अदर पेट्स थे जो मिलजुल के रहते थे, जिसके अंदर एक टोटवाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वारल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, जिसमें एक कछुआ था, एक खरगोश का जोड़ा था और एक पालतू गिलहरी थी, और कुछ देर के लिए मेरी पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस रात को मंकी ने किसी भी अपने साथी को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो दादाजी ने सोचा, जिन्होंने देहरादून से कल सहारनपुर के लिए जाना था अपनी पेंशन इकट्ठा करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि उसको साथ ही ले जाया जाए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बदकिस्मत वाली बात है कि मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका।
But he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. But उन्होंने वहां से आने के बाद मुझे सब कुछ बता दिया. एक बड़ा काला बैग, किट बैग टोटो को दिया गया. This with some straw in the bottom, जिसके अंदर नीचे एक straw था. Became his new abode, और ये अब इसका नया घर बना. When the bag was closed, जैसे ही बैग बंद हुआ, there was no escape, वहां से बचने की कोई जगह नहीं थी. Toto could not get his hands through the opening. टोटो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था. And the canvas was too strong for him to bite his way through, और जो कैनवास था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको बाइट नहीं कर सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor and or occasionally jump into the air. वो जो सिर्फ कर सकता था कि वो जो बैग था या तो उसको रोल कर देता, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. उस चक्कर में जो बैग था या तो वो रोल होने लगता जमीन पर या वो जंप करने लगता हवा के अंदर. इन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन, वो जो तमाशा उस बंदर ने क्रिएट कर दिया था उसको देखने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो जहां तक हो सका सहारनपुर में बैग में ही रहा, लेकिन पर जैसे ही दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल पर पहुंचे अपनी टिकट लेने के लिए, जो टोटो था वो अचानक बैग से बाहर आ गया. मतलब उसने बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया और जो टिकट कलेक्टर था उसको एक चौड़ी सी स्माइल देने लगा. द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक. यहाँ पे पुअर मैन आया है टिकट कलेक्टर के लिए, जो बेचारा घबरा गया था. वह बेचारा आदमी थोड़ा पीछे हट गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस. जब वो मंकी बाहर आया तो दादाजी थोड़ा घबरा गए. तो इसी दादाजी की घबराहट के अंदर जो वो टिकट चेकर था उसने थोड़ा सा हौसला किया. एंड ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू. सर आपके पास तो एक कुत्ता है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. तो आपको इस कुत्ते के भी जो किराए के पैसे हैं वो देने पड़ेंगे. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. अब दादाजी को लगा कि कोई फायदा नहीं है इसको छुपाने का, तो दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाल लिया. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग. और दादाजी ये भी साबित नहीं कर पाए कि जो वो मंकी था वो एक कुत्ता नहीं था. और इवन एज ए क्वाड्रप्ट होता है चार पैरों पर चलने वाला जानवर. तो जो वो मंकी था वो ना तो क्वाड्रप्ट था और ना ही डॉग था, जो कि टिकट कलेक्टर कह रहा था. लेकिन दादाजी ये भी प्रूव नहीं कर पाए. टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टोटो को एक कुत्ता ही साबित कर दिया गया उस टिकट कलेक्टर के द्वारा. एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और 3 रुपए उसके हाथ में दे दिए गए जो कि उस मंकी का किराया थे. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइज. और उसके बाद दादाजी ने अपनी पॉकेट से अपना पेट टॉर्टोइज भी निकाला और बोला, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस. और मुझे अब इसके लिए क्या देना होगा. सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सारे ही एनिमल्स का कोई ना कोई किराया लेते हो. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather is a pleased and triumphant look and said, no charge, it is a dog. तो टिकट कलेक्टर ने उसको बड़े नजदीक से देखा टॉर्टोइज को और उसके अपनी उंगली से उसको गुदगुदी सी की और बोले, खुश होकर बोले कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये एक कुत्ता नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion with family donkey Nana. और जब दादी जी को पता चल गया कि टोटो हमारे घर में है और उन्होंने उसको पूरा एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद टोटो को एक आरामदायक घर दिया गया जो कि स्टेबल में था. स्टेबल होता है अस्तबल जहाँ पे घोड़ों को रखते हैं. तो उस जगह पे उसको एक अच्छा सा घर दिया गया और वहां पे उसका एक कंपेनियन भी था.
और वो कंपेनियन कौन था? फीमेल डंकी थी, मतलब एक गधी थी जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। और जब टोटो की वहां उस टेबल में फर्स्ट नाइट थी तो ग्रैंडफादर उसको देखने गए कि क्या वो वहां आराम से है। टू हिज surprised he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। और दादाजी को वहां पर बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने देखा कि जो नाना थी वो बिना किसी कारण के जो उसकी लगाम थी, जो जिसके साथ वो बंधी हुई थी, उसको खींचने की कोशिश कर रही थी और अपने सिर को वो वहां पे जो घास का ढेर था उससे दूर हटा रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हिज हाउंचेस। ग्रैंडफादर ने नाना की पीठ पर एक स्लैप दी एंड शी जर्क्ड बैक, और वो झटके से पीछे हो गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ टोटो को भी घसीट रही थी। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद ही शार्प लिटिल टीथ। जो टोटो था उसने अपने तीखे दांत उस नाना के जो लंबे से कान थे उसके अंदर गड़ा रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और उसके बाद टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। नेक्स्ट है अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। जब सर्दियां आई तो उसमें उसके लिए सबसे बड़ी ट्रीट क्या होती थी? जब दादी उसको एक बड़ा सारा बाउल गर्म पानी का देती थी जिसके अंदर वो नहाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ first one foot then the others as he had seen me doing until he was into the water up to his neck। तो वो क्या करता था? बड़े ही चालाकी से पहले टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ से विद हिज हैंड, उसके बाद ग्रेजुअली बड़े आराम से धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, अपना एक पैर पानी में रखता था नहाने के लिए। देन द अदर, उसके बाद दूसरा रखता था, जैसे उसने मुझे ये करते हुए देखा हो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही नहाता था, पहले हाथ से पानी चेक करता था, फिर एक पैर रखता था, फिर दूसरा पैर रखता था, तो वो भी ऐसे ही करता था। उसके बाद वो धीरे धीरे पानी में जाता रहता और जब तक उसकी गर्दन तक पानी नहीं आ जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ है वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। उसके बाद जब उसको मजा आने लगता, कंफर्टेबल हो जाता, तो वो अपनी सोप उठाता या तो अपने हाथों में या पैरों में और अपने बॉडी पे रगड़ने लगता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जैसे ही पानी ठंडा होता, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकलता। रन्स एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और भागकर वो किचन फायर के पास पहुंच जाता ताकि वो अपने आप को सुखा सके। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, और अगर कोई उसको ये सब करते हुए देखते हंसता तो वो बड़ा नाराज हो जाता था, हर्ट हो जाता था। ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, उसके बाद वो नहाने से ही मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो उसने अपने आप को तकरीबन सारा ही उबाल लिया था। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। एक दिन बड़ी सारी कैटल थी किचन की, वो पानी पे रखी गई थी उबालने के लिए, चाय उबालने के लिए रखी गई थी। तो टोटो ने देखा कि उसके अंदर तो पानी है, उसके उसके पास कुछ और करने को था नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसका ढक्कन हटा के देखा जाए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, उसने देखा कि जो पानी है नहाने के लिए बड़ा सही है। ही गॉट इन, उसके बाद वो अंदर चला गया। व्हेन हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, और उसने जो अपना सिर था वो बाहर रखा हुआ था उस कैटल से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तो सब कुछ ठीक रहा। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और उसके बाद जैसे ही पानी उबलने लगा तभी गड़बड़ शुरू हो गई। Toto then raised himself a little but finding it cold outside sat down again। तो उसने थोड़ा सा तो पहले खुद को ऊपर उठाया बट देखा कि बाहर तो ठंड है। Finding it cold outside, तो वो दोबारा बैठ गया। He continued hopping up and down for some time। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही ऊपर नीचे उठक बैठक करता रहा। Until grandmother arrived
एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। और ऐसा तब तक होता रहा जब तक वहां दादी नहीं पहुंची, और जैसे ही दादी पहुंची उन्होंने भाग के उसको बाहर निकाला जब तक कि वो आधा उबल चुका था। Next, if there is a part of brain specially devoted to the mischief, that part was largely developed in Toto. अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा होता है जो स्पेशल शरारतों के लिए बना हो, तो उस टोटो का वो वाला हिस्सा कुछ खास तौर से ही डेवलप हो चुका था। मतलब उसका जो दिमाग था वो पूरा खुराफाती था, पूरा शरारती था। हर वक्त उसका जो दिमाग था वो शरारत को ढूंढता रहता था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो हमेशा हर चीज को टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी भी कोई मेरी आंटी घर आती और उसके पास आने की कोशिश करती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस। वो हमेशा कोशिश करता कि वो उसके कपड़े पकड़ ले, एंड टीयर अ होल इन इट, और वो उसकी जो ड्रेस है उसमें एक होल कर दे या छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच टाइम था और एक पुलाव की यानी कि बने हुए मसाले वाले चावलों की डिश थी, पूरी भरी हुई प्लेट थी जो कि डाइनिंग टेबल के सेंटर में पड़ी थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जैसे ही हम कमरे में आए हमने देखा कि जो टोटो था वो उन चावलों को अपने मुंह में ठूस रहा था। द ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, ग्रैंड मदर चिल्लाए गुस्से में। द टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने एक प्लेट वहां से उठाई और दादी की तरफ मार दी। वन ऑफ माई आंट रश टूवर्ड फॉरवर्ड, जैसे ही मेरी एक आंटी उनकी तरफ बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उनके फेस पे भी एक पानी का गिलास आया जो कि टोटो ने मारा था। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जैसे ही दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। और जब दादाजी पहुंचे टोटो ने फटाफट पुलाव उठाए, प्लेट उठाई और वहां की विंडो से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। और हमने देखा कि वो जो बाहर पेड़ लगा था जैक फ्रूट का, कटहल होता है जैक फ्रूट, तो उसके पेड़ की ब्रांचेस पे वो चढ़ गया था, और जो डिश थी, जो प्लेट थी चावल की, वो अभी भी उसकी बाजुओं में थी। नेक्स्ट है, ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। और वो सारी दोपहर वहीं पेड़ पर ही रहा और धीरे धीरे चावल खाता रहा। डेटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जैसे उसने सोच रखा हो कि वो एक एक दाना खा जाएगा। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब जो वो दादी जिस पे चिल्लाई थी उसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया, वो जो उसके हाथ में डिश थी, चावल फिनिश कर दिए। अब जो खाली डिश थी उसने क्या किया, उसको खुशी से मतलब चिढ़ाते हुए उसको नीचे फेंक दिया, जो कि 100 टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो ये बात क्लियर हो गई थी, ऑब्वियस थी कि टोटो एक ऐसा पेट था जिसको लंबे समय के लिए हम अपने घर पे नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, और ये बात दादाजी को भी रियलाइज हो गई। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। हम इतने भी अमीर नहीं थे कि हम रोज रोज अपने कपड़ों का, अपने कर्टेन्स का, अपनी प्लेट्स का, अपने वॉलपेपर्स का नुकसान सह पाते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। तो दादाजी ने फिर से उस तांगा चलाने वाले को ढूंढा और टोटो को उसको वापस बेच दिया। कितने में? 3 रुपीज में। लिया कितने में था? 5 रुपए का। तो 2 रुपए के नुकसान से उसको वापस बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि वो इतना शरारती था कि उनकी रोज कोई ना कोई चीज का नुकसान कर देता था और वो बिल्कुल भी कहना नहीं मानता था। उसका दिमाग हमेशा शरारत में लगा रहता था। तो इससे बेटर था कि रोज रोज नुकसान करवाने से अच्छा है उसको लॉस उठाओ एक बार और उसको वापस बेच दो। तो इस स्टोरी के मैंने राइटर आपको पहले भी बताए थे कि रस्किन बॉन्ड हैं। तो रस्किन बॉन्ड ने ये अपनी शायद चाइल्डहुड मेमोरी शेयर की है, उनकी कोई बचपन की कहानी शेयर की है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी स्टोरी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की वीडियो में।
तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।